Assalamu alaikum everyone. Today we will study relationships of biology with other sciences. So let's start today topic बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स। सो हम इसमें देखते हैं कि बायो का जो है वो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो जो है वो फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, बायो का जो है वो मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम इनकी आगे डिटेल स्टडी कर लेते हैं। रिलेशनशिप बियोलॉजी टू अदर साइंसेज। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। डिनाइड का मतलब है ऐसा सच जिसको मानने से हम इनकार नहीं कर सकते। तो जो साइंस की ब्रांचेज का रिलेशनशिप है आपस में, उसको मानने से हम इनकार नहीं कर सकते। बियोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेज। बियोलॉजी है उसमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी हर पहलू से जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, इल्म मौजूद है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरी ब्रांचेज के साथ जो है वो रिलेट करती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेज। हर जो साइंस की ब्रांच है जैसे कि बायो है उसका रिलेशनशिप है फिज़िक्स के साथ, जैसे कि फ़िज़िक्स है उसका रिलेशनशिप है बायो के साथ, जैसे कि बायो है उसका रिलेशनशिप है केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है बायो के साथ। ऐसे ही दूसरी जो ब्रांचेज है उनका भी आपस में रिलेशनशिप है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जैसे जब हम जो है मूवमेंट का जो प्रोसेस है एनिमल्स में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिस्ट जो है वो रेफर करते हैं लॉ ऑफ मोशन को फिजिक्स में। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ये क्या होता है, ये बाहमी ताल्लुक जो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस है उनका आपस में जो बाहमी ताल्लुक है उनका फंक्शन है वो कैसे एक साथ जो है एक जैसा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे बायो में बायो है तो बायो और फिज़िक्स का जो आपस में कैसे जो है उनका जो काम जो है वो सेम होता है, ये हम आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बायो में लाइफ, फिज़िक्स का मतलब है फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स का क्या मतलब है, जैसे कि अर्थ है, मून है, सन है, इनकी स्टडी हम करते हैं फिज़िक्स में। ये क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। फिजिक्स में और बायो में क्या रिलेशनशिप है कि जो लिवर है फिजिक्स में और जो लिम्स हैं, लिम्स क्या हैं, जैसे कि आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो ये क्या है, इनका जो काम करने का तरीका है जो इनमें क्या है सिमिलरिटी पाई जाती है, काम करने के तरीके में सिमिलरिटी पाई जाती है। अब हम आगे एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। जैसे कि ये एक एल्बो जॉइंट है। व्हेन लिफ्टिंग अ बुक द एल्बो जॉइंट इज़ द फल्क्रम अक्रॉस विच द बाइसेप्स मसल्स परफॉर्म दिस वर्क। हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फल्क्रम क्या है। फल्क्रम क्या है, ये लिफ्टिंग पॉइंट है जो कि लिफ्ट करता है, उठाता है किसी भी चीज़ को। लिफ्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम फल्क्रम बोलते हैं। व्हेन लिफ्टिंग अ बुक, जब बुक उठाते हैं, द एल्बो जॉइंट इज़ द फल्क्रम अक्रॉस विच द बाइसेप्स मसल परफॉर्म दिस वर्क। जैसे कि ये जॉइंट है, ये बाजू का ये जो जॉइंट है आर्म का, ये क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ये खुद तो एक जगह से जॉइंट है वो मूव नहीं होता, इसकी जो बोन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती, लेकिन ये जो है ये मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। जो आर्म है वो ऊपर अप और डाउन जो है वो इस जॉइंट की वजह से जो होता है। अब हम फिज़िक्स में देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या है। तो ये हम जैसे कि ये देख रहे हैं एग्जांपल है, ये जो फल्क्रम है ये लिफ्टिंग पॉइंट है और जो एफर्ट है, एफर्ट लगाई जा रही है, ये इनपुट है जो कि नीडिड है लोड को उठाने के लिए। तो लोड क्या है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि बीइंग लिफ्टेड है। तो ये 1 टन है जो कि जिस पे एफर्ट लगाई, लोड के ऊपर एफर्ट लगाई जा रही है। और इस जो एफर्ट को है, ये जो एफर्ट लोड को पे लगाई जा रही है, इसको उठा कौन रहा है, फल्क्रम, जो कि एक लिफ्टिंग पॉइंट है। इसी तरह तो ये है लिवर। लिवर क्या होता है, लिवर कोई भी सिंपल मशीन है। फिज़िक्स में कोई भी सिंपल मशीन है, ये जितनी भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये लिवर की हैं, जो एज अ लिवर जो है अपना वर्क करती हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी लिवर है। ये एक लिवर जो है वो सिंपल मशीन है जिसके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो एफर्ट होता है, लोड होता है और फल्क्रम होता है। तो ये हम जो लिवर है वो
तो नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये बार क्या है, कोई भी मेटल का बार है या फिर वुडन ब्लैंक है, वो जो है वो फलक्रम के ऊपर प्लेस किया जाता है और एफर्ट लगाई जाती है, इनपुट दी जाती है ताकि इस लोड को उठाया जा सके। तो इस लोड की इसको लोड को उठाने के लिए, जो कि कोई भी चीज़ है उसका वेट बैलेंस करने के लिए जो है वो लीवर का जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो ये जो लेग्स हैं, ये जो है मूवमेंट इनकी जो होती है वो इक्वल होती है, बैलेंस होती है, ये जो इक्वली जो है ये मूव करती हैं। इसी तरह फिज़िक्स में जो है वो लीवर का जो हम यूज़ है वो इसलिए करते हैं ताकि हम इनका जो वेट है, लोड है, वो बैलेंस कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। अब ये आप देखें कि ये जो एक मैन है ये एफ़र्ट लगा रहा है, इसने 1 टन जो है उठाना है। अगर ये जो वैसे उठाए तो ये उठा नहीं सकेगा। तो ये जो है ये एफ़र्ट लगा रहा है, इनपुट दे रहा है और फलक्रम की मदद से जो है वो इस लोड को उठा रहा है। तो ये है लीवर, जो कि एक सिंपल मशीन है जो कि लोड को अप करने के लिए यूज़ की जा रही है। तो ये देखा हमने रिलेशनशिप बिटवीन बायो एंड फिज़िक्स। अब हम ये जो सेकंड पिक है ये हम देखते हैं। तो ये आप देखें कि ये एक आर्म है, ये यहाँ पे ये फोर्स लगाई जा रही है और फलक्रम, ये जो जॉइंट है, आर्म का जो जॉइंट है वो एज अ फलक्रम जो है वो काम कर रहा है। और ये जो हैंड है, कोई भी चीज़ उठानी है जब हम हाथ से, तो वो लोड है और फोर्स कहाँ पे लग रही है, ये मसल जो है। तो इसको आप गौर से देखें, इसका जो देखें कि ये कैसे जो है वर्क कर रहा है, और ये फिज़िक्स में देखें कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये फलक्रम, फोर्स और लोड ये कैसे कर रहा है। तो हम इनको ऑब्ज़र्व करें तो इन दोनों का जो फंक्शन है, इन दोनों का जो वर्क है वो सेम है। इन दोनों का जो वर्क है वो सेम है। तो ये हमने क्या देखा कि ये कैसे जो है ये आपस में इंटरलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।